वेक्टर क्लास में क्या है, डेटा ऐड करने के लिए ऐड मेथड अवेलेबल है, गेट करने के लिए गेट मेथड अवेलेबल है। गेट करना मीन्स इंडेक्स बेस्ड। अब कुछ चीजें इसके अंदर अभी आपको नेक्स्ट लेवल में बताएंगे कल की क्लास या फिर जो भी होगा। देखो, दो चीजें होती है, आप लोग को डीएसए शायद अभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। डीएसए किसी को, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कुछ किसी को आइडिया है? बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। जी सर, पढ़ा। पढ़ा है। क्या होता है सर्च और लीनियर सर्च? सर लीनियर सर्च में 1 बाय 1 सर्चिंग करते हैं और बाइनरी सर्च में सर डिवाइड करके करते हैं, रेंडमली मिड कर लो। पॉइंट को निकाल के। हाँ, मीन्स रेंडमली कहीं भी किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। सर्च में रेंडम सर्च होता है ना। हेलो। जी सर। लीनियर सर्च क्या होता है? 1 बाय 1। जब भी आप लीनियर सर्च की बात करेंगे तो वो, जी सर। अगर आपके पास 1 लाख रिकॉर्ड है, 1 लाख रिकॉर्ड, और आपका जो डेटा स्टोर्ड है 9999 पोजीशन पे, मीन्स 1 लाख से जस्ट 1 लाख पीछे, तो वहां आपका डेटा स्टोर्ड है। और लीनियर सर्च अगर आप अप्लाई करते हैं, वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 सर्च करता रहेगा। कब तक? जब तक कि सारे रिकॉर्ड 1 लाख रिकॉर्ड सर्च नहीं कर लेगा। मीन्स सर्च को ना कंपेयर करता है, क्या इंडेक्स 1 पे डेटा स्टोर्ड है? नहीं, फॉल्स। फिर उसके बाद फॉल्स, 4 कंटिन्यूसली वो सर्च करता जाएगा। कब तक? 1 लाख रिकॉर्ड सर्च करेगा, तो उससे पहले एक पोजीशन मिलेगा जहां उसका डेटा मिलेगा, तो आपको रिजल्ट देता है। तो ये के कौन सा कहलाता है? लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च में ये होता है कि आपको 1 लाख रिकॉर्ड सर्च करने की जरूरत नहीं है। वो आप पोजीशन बताएं कि वो कौन से पोजीशन पे डेटा हो सकता है, तो वो क्या करेगा? पोजीशन पे जाएगा, डायरेक्ट उसको सर्च कर देगा। तो कैसे? बाइनरी सर्च का मतलब क्या है कि आपको क्या बताना है, जैसे कि हमने बताया गेट इंडेक्स, इंडेक्स दो। इंडेक्स कैसे मिलेगा? अब आपको मालूम कि वो इंडेक्स वो वहां पास अवेलेबल है या नहीं, तो आपको इंडेक्स नंबर मालूम होता तो आप वैसे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पास भी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ऑब्जेक्ट कंटेन्स मेथड। कंटेन्स मेथड का काम क्या है? वो चेक करके बताता है कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो आप बोलोगे सर ये कैसे चेक करेगा? थी तो फिर से वो सर्चिंग करेगा, है ना, कंटेन्स मेथड। तो कंटेन्स मेथड में जो ऑब्जेक्ट देंगे वो डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को, इसमें भी कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो एक प्रकार की आती है इसके अंदर लीनियर सर्च, एक एक करके वो सर्च करेगा, कंपेयर करेगा, तब वो आपको इंडेक्स देगा। अगर आपको इंडेक्स मालूम तो डायरेक्ट इंडेक्स पे आप उसको डेटा को फेच और क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। अब इंडेक्स का पोजीशन, अब मुझे मालूम है कि जो मैंने डेटा स्टोर किया है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस डेटा पे मेरा क्या है, डेटा जो भी आईडी बेस पे यूनिक नंबर है, आईडी बेस पे हमने निकाला और उसका आईडी दिया, और उसके बेस पे वो क्या किया, डेटा रिमूव करेगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कंपैरिजन सर्च कैसे हम अप्लाई करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, ऑब्जेक्ट कंपैरिजन कैसे होता है, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट अभी हमें समझना ये है कि गेट मेथड क्या है। गेट मेथड एक बाइनरी सर्च है, क्योंकि इसके हम इंडेक्स दे रहे हैं, वो डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जाएगा, उसमें हमको इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट करेगा, और रिमूव करना है तो रिमूव कर देगा। वो आपके 100 रिकॉर्ड्स हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट किस पे हिट करता है, आपके इंडेक्स पे। यहाँ हमने पास किया इंडेक्स नंबर 4, तो बताओ वो 0 इंडेक्स पे जाएगा या डायरेक्ट 4 इंडेक्स पे जाएगा? उसको मालूम है ना, मेमोरी का नेम, मेमोरी नेम 4 है तो वो 4 पे जाएगा, कि कंपेयर करेगा? नहीं, ठीक है। ये बाइनरी सर्च में आता है, जो डायरेक्ट वहां हिट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बाइनरी सर्च। जो 1 बाय 1 0 1 2 3 4 आ रहा है वो लीनियर सर्च कहलाएगा, ठीक है। आप इसकी चिंता भी ना करें, आगे मैं बताऊंगा डायग्राम से।
ड्रॉ करूंगा सारी चीजें, तो आपको क्लियर होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ, तो गेट मेथड हमने यूज किया डेटा को गेट करने के लिए, लेकिन ये डेटा गेट करने का काम। तो कल की क्लास में हम लोग देखें ऐड मेथड, डेटा कंटेनर में कैसे लोड किया जाए, ऐड किया जाए, उसके लिए ऐड मेथड है। डेटा को गेट कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे पास गेट मेथड है। और फेच करने के अप्रोच देखें कौन कौन से फेच करना है, रिट्राइव करना है, फॉर लूप और एडवांस फॉर ईच लूप। एरे ए के पास क्लास है, टू स्ट्रिंग है। अगर हमें क्या करना है, लेगेसी क्लास है, वेक्टर क्लास है, इसके पास एक अलग से एक क्या है, डेटा को रिट्राइव करने, उस डेटा को फेच करने के लिए उस टाइम पर इसके पास एक कॉन्सेप्ट है इसके पास, क्या, एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन क्या है, एक इनर क्लास है। अभी इनर क्लास अभी नहीं देखे हो, चलो देखो बताते हैं इनर क्लास क्या होता है। क्लास के अंदर एक क्लास क्या कहलाती है, इनर क्लास। ठीक है, एक क्लास बनाया वेक्टर, उसके अंदर एक क्लास और डिक्लेयर किया, वो कहलाती है इनर क्लास। उसको इनर क्लास बोलते हैं। आउटर क्लास, इनर क्लास। आउटर क्लास क्या है हमारी, वेक्टर। इनर क्लास क्या है, एनुमरेशन। तो वेक्टर कंटेन करता है एक एनुमरेशन क्लास, इनर क्लास। ठीक है, तो ये हमारी वेक्टर है, वेक्टर क्लास है। तो ये क्या है, आउटर क्लास। यहां से कर ले ब्रश स्टार्ट। यहाँ मैंने सर्च किया कंट्रोल एफ, क्या है, फाइंड सिंक्रोनाइज्ड, सिंक्रोनाइज्ड क्लास दिखेगा यार, क्लास दिख जाएगा तो बताना मुझे। सिंक्रोनाइज्ड मेथड, डायरेक्ट एनिमेशन सर्च कर लेते हैं। ये क्लास है ना, प्राइवेट क्लास, इटरेटर, आईटीआर इम्प्लीमेंट्स इटरेटर। दूसरा क्या है, आईटीआर, ये है कर्सर, इसके अंदर कर्सर क्या है बता। प्राइवेट ईमेल, दूसरा ये क्लास है इटरेटर। ये इटरेटर, ये इटरेटर है, क्या नाम है, कौन से इटरेटर। इटरेटर एक इंटरफेस है, क्या है, इटरेटर इंटरफेस है। एक इसके पास इनर क्लास है, आईटीआर इटरेटर। दूसरा है लिस्ट इटरेटर। लिस्ट इटरेटर ये भी क्या है, एक क्लास है। कौन चला गया, लिस्ट इटरेटर, इटरेटर लिस्ट इटरेटर। ठीक है, ये क्या है, फाइनल क्लास है। फाइनल क्लास मतलब इसकी सब क्लासेस नहीं बनाए जा सकते। ये स्प्लिट रेटर, ये इंट्रोड्यूस था जावा 8 में, जावा 8 के अंदर आए थे, जावा 8 में। स्प्लिट रेटर क्या है, ये देखो। और किधर है, हो गया,
क्लास करंट लिटरेटर प्राइवेट क्लास एक्सप्लोरेटर। ओके, दूसरा है क्लास synchronized sort method for each method add set by previous next list iterator and list iterator। नेक्स्ट ये तो इसके पास इटरेटर के पास लिस्ट इटरेटर है ना। रेशन क्लास बेटा, एनिमेशन एक्चुअली इंटरफेस है। मैं सर्च करता हूँ। है एनिमेशन एक इंटरफेस है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन एनिमेशन की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कौन किसने किसने इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ स्ट्रीम एनिमेशन, वैल्यू एनिमेशन, चलो ठीक है, इसको अभी छोड़ो। एनिमेशन में आ जाते। एनिमेशन एक इंटरफेस है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था जावा 1.0 वर्जन में। ठीक है, इसका यूज जो होता है, हम क्या करते हैं, इटरेट करने के लिए। डेटा इटरेट मीन्स जो कंटेनर में डेटा लोड किया गया है, वो सारे कंटेनर में से डेटा को वन बाय वन फर्स्ट चेक करना कि डेटा अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो आप एलिमेंट प्रोवाइड करो। तो यहाँ वही चीज़ है। एनुमरेशन क्या है, an object that implements the interface generates a series of elements one at a time. Successive calls to the method returns successive element of the series। ठीक है, और इसका यूज क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल टू प्रिंट ऑल एलिमेंट ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या भी एलिमेंट्स है, इनको समझो। तो यहाँ एक ये हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 एलिमेंट स्टोर है ना। 5 एलिमेंट स्टोर्ड है। तो अगर मैं एक्शन यूज कर रहा हूँ डेटा को फेच करने की, तो मुझे क्या करना होगा। कंटेनर कौन है, कंटेनर का नाम क्या है, यहाँ डेटा स्टोर्ड है कंटेनर वेक्टर ऑब्जेक्ट। इसकी रेफरेंस क्या होगी, रेफरेंस v1 v1 डॉट क्या टू एरे मेथड हमें कॉल करना है या एनुमरेशन कॉल करना है, एनुमरेशन। तो वेक्टर के पास क्या है, इसका एनुमरेशन है। ये वेक्टर यूज किया एनुमरेशन। अगर मैं यूज करता हूँ v1 डॉट एनुमरेशन बेस, तो इसके पास क्या है, मेथड से कौन कौन से मेथड है, एज मोर एलिमेंट्स। एज मोर एलिमेंट्स क्या बताता है, returns the all element of this enumeration if this enumeration object has at the least one more element it provides। जो भी इसके अंदर क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो उसको क्या करता है, पता है, रिटर्न करता है कि एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। अगर नहीं है
क्या बोलेगा, एक्सेप्शन बताएगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट, नो मोर एलिमेंट एग्जिस्ट। अगर एलिमेंट पता चल गया कि है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट बताओ। एलिमेंट अगर है तो ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो एनुमरेशन के पास, सिंपल समझो, एनुमरेशन जो है ये लेगेसी इंटरफेस है, लेगेसी क्लासेस, लेगेसी एनुमरेशन क्या है, लेगेसी इंटरफेस है, लेगेसी क्लास के लिए हम यूज करते हैं एनुमरेशन। देखो एनुमरेशन के बाद पहले देखिए, उसके बाद बताएंगे, सिंपल है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये है क्या, एनुमरेशन। इसके पास क्या है, मेथड्स। कौन कौन से मेथड, फर्स्ट मेथड है हैज मोर एलिमेंट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, ध्यान देना। अगर इसका मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वो करेगा जो इसको इम्प्लीमेंट किया हो, ठीक है। हैज मोर एलिमेंट, दूसरा हैज नेक्स्ट एलिमेंट, दो मेथड्स। और कौन सा मेथड है हमारे पास, इसके पास और कोई मेथड, एक डिफॉल्ट मेथड। ये कब हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ इसके अंदर, जावा 9। जावा 9 में इट क्या है, यूज किया गया था, एज ये इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इटरेटर टाइप, ये इंटरफेस है। तो ये जावा 8 के ऊपर का कॉन्सेप्ट है, तो आप इसे यूज करेंगे। आपको जावा 8 और जावा 9 में बताऊंगा, ठीक है। इसको अभी स्किप कर दो, जावा 8 वाले सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके लिखने का सिंटैक्स अलग है, इसलिए कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं ये सारी चीजों को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो अभी दोनों मेथड ले लेते हो, हमारे क्या है 1.0 वर्जन में आए थे, हैज मोर एलिमेंट और है सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट, दो है ना, ठीक। और क्या किया है, इसको एनुमरेशन को एनुमरेशन क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल फाइंड कर देते, क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, पब्लिक एनुमरेशन एलिमेंट्स। अच्छा देखो, इसके पास एक मेथड है एलिमेंट्स में, इसका रिटर्न टाइप क्या है, एन्यूमरेशन इंटरफेस। ये रिटर्न आप वेक्टर के पास एक क्या है, एक मेथड है, कौन सा, एलिमेंट्स। ये क्या रिटर्न करता है, एन्यूमरेशन टाइप। रिटर्न टाइप क्या है, एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन के पास क्या है, मेथड। कौन कौन से मेथड है, हैज मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पास क्या बनाया गया है, इंटरफेस, सॉरी मेथड्स बना के दिया गया है। मेथड का यूज करेंगे तो ये रिटर्न क्या करता है, एन्यूमरेशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा यार, हाँ, हेलो। तो सर कंफ्यूज कर रहे हैं, आप फिर भी पूछ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं। कितने लोग सोच रहे हो, सब सर सभी सोच सोच तो सभी रहे हैं सर, बोल नहीं रहा। बोले सर पूरा कंफ्यूज कर दिए दिमाग। कुछ लोगों को तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होगा, थोड़ी देर पहले जावास्क्रिप्ट, फिर उसके बाद जावा। क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप दोबारा रिवाइज करोगे तो 100% गारंटी दे रहा हूँ कि A to Z पॉइंट क्लियर होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर ना हो, सब क्लियर हो जाएगा।
बस फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि आप आपके माइंड में नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा है, इस वजह से आप फर्स्ट स्टेप नहीं समझ पा रहे कि क्या होने वाला है। हम लोग सिर्फ सुने जा रहे हैं, है ना। इक्वेशन इंटरफेस है जिसके पास दो मेथड्स है, कौन कौन से हैं। मेथड है इन्यूमरेशन के पास, हैज मोर एलिमेंट और हैज सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट। मोर एलिमेंट का जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, बुलियन। ये क्या रिटर्न करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन, कंडीशन चेक करने के लिए काम करता है कि कंटेनर में एलिमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो हमें क्या करना है, गेट करना है एलिमेंट्स। तो गेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट मेथड जो है ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, है ना। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको कहाँ, क्लास के अंदर। इंटरफेस ये अलग है, इसको यूज कहाँ किया गया है, यहाँ। तो ये क्या है, इंटरफेस रिटर्न टाइप, याद है। रिटर्न एक मेथड हमने बनाया, एलिमेंट्स किस टाइप के रिटर्न करता है। इंटरफेस जो है ये लूज कपलिंग यार, हाँ, लूजली कपल, लूज कपलिंग याद है। इंटरफेस अगर रिटर्न टाइप हम रख देते हैं तो क्या होगा, ये इंटरफेस टाइप का रिटर्न करेगा। इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उस टाइप का भी डेटा रिटर्न करेगा। चलो, तो यहाँ देखो, यहाँ क्या बोला है कि रिटर्न करो न्यू एन्यूमरेशन, न्यू एन्यूमरेशन का डेटा। अब आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो कि ये इंटरफेस है, तो क्या इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ न्यू कीवर्ड लिखा है। कितने लोग को दिमाग में आया, हाँ, किसी के दिमाग में आया ही नहीं होगा, सही है ना। एन्यूमरेशन तो इंटरफेस है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो रहा, बोलो यार, हाँ, बोलो बोलो, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा, नहीं आइडिया। अगर आइडिया होता तो फिर यहाँ जाओ पड़ते, डायरेक्ट कंपनी में होते हैं ना। क्यों रितेश, रितेश, शिवम, आ रही आवाज। हाँ सर। तो हाँ सर, आ कैसे रही है। आ रही आवाज, तो कैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट हो रहा है यार। अभी तो हमने कुछ दिन पहले उसमें पढ़ा कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा इन्यूमरेशन का। हाँ, रीजन वो नहीं है, रीजन क्या है, इंटरफेस का वाकई में ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा रहा। तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट किसका हो रहा, एक एनोनिमस इनर क्लास है जिस क्लास का नेम नहीं है, क्योंकि उस क्लास की हमें जरूरत नहीं है कि हम उस क्लास का नेम से कॉल करें। तो हमें हमें नेम की जरूरत नहीं है। कभी एनोनिमस मेथड सुने हो, एनोनिमस मेथड, नेमलेस फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में है नेमलेस फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, सुने हो ना। मीन्स एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम नहीं है, कोई नेम नहीं है। इसी तरह से इनर क्लास होती है, एक होती है नेम जिसका क्लास का नेम होगा, एक नेमलेस क्लास, इनर क्लास। यहाँ यहाँ देखो, ये करली ब्रेस से लेके यहाँ तक, ये क्या है, ये एक इनर क्लास है जिसका नेम नहीं है। अगर मैं नेम रखता तो हम इसको क्या करते, ये जो न्यू कीवर्ड है इसका ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता, पहले क्लास बनती, जैसे कि कोई क्लास ले लिया एन्यूमरेशन, तो ई एन एम, इनम, इनम, इनम वन, ये होगी इसकी क्लास। यहाँ पास क्लास बनाना पड़ता, क्लास इनम। तो इनम का फिर हम क्या करते, इसको एक्सटेंड करते, इससे एन्यूमरेशन को, यहाँ सॉरी इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन, ये सिंटेक्ट हमारा होता। अब इसके बाद हम ये कहीं और
इसका क्या बोलते हैं, इसका क्रिएट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होता है, एनुमरेशन का होता है या फिर इसका enum1 का। कंफ्यूज हो रहे हैं ना, कंफ्यूज मत हो, ये चीजें बस थोड़ा सा सिंटेक्ट अलग कर दिया। तो यहाँ पास क्या किया गया है कि ये इंटरफेस बताया जा रहा है कि इस इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन देखो। अच्छा चलो मैं इसको क्लियर ही कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप क्लियर कर दूं इसको, या फिर ये मेथड्स के बारे में बता दूं। कितने लोग चाहते हो कि इसको मैं क्लियर करूं, बोलो, क्योंकि थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट लगेगा, 5-10 मिनट लगेगा। हेलो, सर बता दें, कर बता दीजिए दें? सर। अच्छा हाँ चलो। सर। देखो काम करो, यहाँ से अच्छा है मैं डी पे ले लूँ तो ज़्यादा फास्ट होगा, थोड़ा कम टाइम में जल्दी हो जाएगी। ठीक, कंट्रोल एम और पैकेज कलेक्शन एपीआई और डेमो क्लास। क्लास का नेम, सॉरी क्लास का इंटरफेस बनाना पड़ता है। एक क्लास मैंने बनाया A1, A1 क्लास है। ठीक है, ये क्या है, A1 एक क्लास। ठीक है, ओके। और मैंने एक इंटरफेस बनाया, एक इंटरफेस बनाया। इस इंटरफेस का नेम, इंटरफेस का रख दिया I1। I1 एक इंटरफेस है, और क्या है, एक A1 एक क्लास है। तो A1 जो क्लास है, A1 जो क्लास है ये इम्प्लीमेंट करता है किसको, I1 इंटरफेस को। ठीक है, इतना तो मालूम है। इसके पास एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है, बुलियन। क्या है, हैज मोर एलिमेंट, हैज मोर एलिमेंट्स। और एक जो है ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक एक ही में समझ लेना ज्यादा क्लियर हो। ये इंटरफेस, तो फेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे, बिल्कुल करोगे आप। ठीक है, आपने यहाँ पास एस आउट किया, नहीं एस आउट नहीं, सिस्ट्रेस करो, सिस्ट्रेस हैज मोर। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स जो भी, मैंने एक अलग से एक क्लास बनाया टेस्ट नाम, है ना, क्या नाम से, कंट्रोल एन क्लास टेस्ट, टेस्ट नाम का क्लास बनाया। और यहाँ बताओ मेन मेथड, ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा, इंटरफेस का या फिर A1 क्लास, इंटरफेस का I1 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कभी नहीं क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि इंटर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, किसका इंटरफेस, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, A1 का ना, क्योंकि A1 एक क्लास है। हम रख सकते हैं इसको रेफरेंस लूज कपलिंग के लिए। तो I1 क्योंकि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, I1 ये क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई, सर स्क्रीन फ्रीज। फ्रेज कितने लोगों को लग रहा है, सभी को? यस सर फ्रीज सर लग रहा है। अच्छा अच्छा, रुको रिजाइन करो। है सर। आवाज तो आ रही है ना? आ रही है हाँ सर आवाज आ रही है सर। अच्छा अच्छा। अभी इनर क्लासेस, इनम्स, ये सारी चीजें भी आगे क्लास में बताएंगे।
ठीक है, अभी देखो यहाँ पास रिक्वायरमेंट आगे इस वजह से बता रहा हूँ, नहीं तो आगे सारी चीजें अभी आएंगे, पूरा डेप्थ में सारी चीजें बताऊँ, ठीक है। ये जावा 8 चलेगा तो वहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जावा 8 के कॉन्सेप्ट एक बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, उसमें बस मेरा क्या है, तो 20 to 30 डेज लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है जावा 9 और 11 के कॉन्सेप्ट कवर करने में। जो जावा 8 पढ़ लिया समझ लो कंपनी में कभी भी मार नहीं खाएगा, मार मतलब तो प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा, उसको सारी लॉजिक सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे डेवलपर्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे कोड लिख के दे देंगे कि आपको जावा 8 9 नहीं पढ़े होगे तो वहाँ बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। क्योंकि वहाँ टीम में काम होता है, कौन सा डेवलपर किस टाइप का कोड लिख के दिया है, आप उनके कोड ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे लॉजिक लिखोगे, बार बार कॉल तो ये क्या है, ठीक है। वही बंदा सोचेगा कि क्या जावा पढ़ के आया है या कैसे काम किया है जावा पे, इसको आइडिया नहीं, ठीक है। तो देखो अब आई इन इंटरफेस के पास इसके पास क्या है, कौन सा मेथड है, हैज मोर एलिमेंट मेथड है ना, हैज मोर एलिमेंट मेथड। ये क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, आपका डेटा डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। मैं इसको रन कर दूं, ये क्या प्रिंट करेगा, इसके पास एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेथड है ना, यहाँ देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ, तो इसके पास क्या है, ये रिटर्न कर वो फॉल्स, और हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करा रहे हैं। तो मेन मेथड हमारे भी मेन मेथड को रन कर, ये मेथड क्या रिटर्न करना चाहिए, आउटपुट A1 हैज मोर एलिमेंट्स। समझो, समझ में आया, काम कर रहा है कि आपका मेथड मिला, तो मैं तीनों जो है हमारे पास तीनों क्लास को स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, देखो समझो, कॉपी कंट्रोल C, ठीक है। जैसा आप पढ़े हो वैसा बता रहा हूँ, कि वो कॉन्सेप्ट जो आप अभी तक पढ़ते हैं। दूसरा ये क्या है हमारे पास, इंटरफेस कंट्रोल C, थर्ड है वो क्या है आपका, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ये बना, ठीक है। ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, यहाँ समझो, यहाँ काम क्या किया जा रहा है, A1 का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, तो A1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और A1 किसको इम्प्लीमेंट करता है, कॉल का सबसे पहले काम क्या होगा, ये कॉल करेगा ऑब्जेक्ट, जिसका न्यू ऑब्जेक्ट के पास जाएगा यहाँ, ये इसके पास कौन से है, सॉरी इसके पास क्या है, I1 इसके पास है इंटरफेस वेरिएबल कंट्रोल X, इसके पास क्या है, I रेफरेंस है, कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके पास क्या है, एक मेथड है हैज मोर मेथड, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ये इम्प्लीमेंट किया गया यहाँ, क्यों, क्योंकि A1 जो है इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस किसका है, A1 ऑब्जेक्ट, तो इसके पास लॉजिक क्या है, ये लॉजिक है, लॉजिक क्या कहता है कि ये अब डिस्प्ले कर दो, ये यहाँ पास क्या होगा, आउटपुट डिस्प्ले होगा, कंट्रोल C, यहाँ आउटपुट डिस्प्ले, यही है ना, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ लिखी गई है, और ये एक मेथड है, ये लूज कपलिंग के लिए, ये चाहे तो आप मल्टीपल A1 B1 C1 मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं ना, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो हैज मोर को, यस या नो, हैज मोर को अभी मैंने बोला, चलो कंट्रोल B, ये A1 है, और यहाँ B1 क्लास भी बना सकते हो, क्लास B1 इम्प्लीमेंट करोगे इंटरफेस को, यहाँ पर जो प्रिंट होगा बताओ,
यहाँ पास B1, एक इससे क्या होगा, दो क्लासेस इंप्लीमेंट की गई हैं, दो क्या है, जितना चाहे उतना आप इंप्लीमेंट कर लो इस इंटरफेस से। ये सुपर इंटरफेस है, आपने यहाँ पास इंप्लीमेंट कर लिया। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बताता है कि आपका किसका डेटा डिस्प्ले होगा, यहाँ B1 का या फिर A1 का। तो आप जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे कंट्रोल किसके पास जाएगा, अगर आप B1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो B1 के पास जाएगा ना। हाँ, B1 यस सर। A1 का ऑब्जेक्ट होगे तो A1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये किसका मेथड हैज मोर मेथड जो है वो किसका डिस्प्ले होगा, एग्जीक्यूट होगा लास्ट, A1 का। इसका करोगे तो ये B1 का लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंटरफेस है, हम उस इंटरफेस को यूज कर रहे हैं लूजली कपल बनाने के लिए, और हम चाहते हैं कि जो भी जो अपनी लॉजिक लिखना चाहे वो अपनी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना ले और इम्प्लीमेंट कर दे, यही ना। इसको चाहिए इस मेथड को, तो आप इसने क्या किया, एक अपनी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया। तो अगर मैं बोलूं कि अननेसेसरी आपको फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी फाइल क्यों क्रिएट कर, इस क्लास बनाओगे तो A1 डॉट क्लास जावा फाइल, देन उसके बाद कंपाइल होगा प्रोग्राम, क्योंकि ये A1 जो क्लास है तो A1 डॉट जावा फाइल भी तो बनेगी, A1 डॉट जावा फाइल कंपाइल होगा, उसके बाद उसकी डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी B1 डॉट। तो अननेसेसरी क्या हो रहा है, आपके फाइल क्रिएट हो रहे हैं, एप्लीकेशन क्या हो रहा है आपका, हैवी हो रहा है, इतने क्लासेस लोड हो रहे हैं। तो क्या ये रिकमेंडेड अप्रोच है? नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए कि ये अननेसेसरी जो है हम क्लास फाइल क्यों इंक्रीज करें, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। तो फिर क्या सोल्यूशन है, क्योंकि हमें इस क्लास की जरूरत नहीं है कि कोई इसको क्या करे, इस क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इंटरफेस हमारे पास है I1, तो ये I1 यहाँ पास ये सेम लॉजिक, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उस इंटरफेस में यहाँ सेमी कॉलन को रिमूव करो, लॉजिक लिख दो आप किसकी, ये है इनर क्लास। ये क्या कहलाती है, इनर क्लास। ये क्या है, इनर क्लास बना लो, जस्ट इनर क्लास बनाओ। इस क्लास के नेम की जरूरत नहीं है, क्लास के ये नहीं। अब लॉजिक क्या है, जो ये इंटरफेस है, इंटरफेस का नेम क्या है, I1 इंटरफेस है, इसकी लॉजिक आप यहाँ लिखो। तो जैसे आप लिखोगे तो इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करना, तो इंटरफेस के पास जो मेथड होगा तो जो इसकी बॉडी बनाएगा, मिस यहाँ पास क्या हो रहा है, ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम, बस क्लास का नेम ही नहीं होगा, ये तो सब सेम होगा। ये कॉपी और ये क्या किया, बस ना। वही किया ना, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, और कुछ देखो डिफरेंस है, यहाँ ओवरराइड किया किसको, हैज मोर एलिमेंट्स को। हैज मोर एलिमेंट किसके पास है, इंटरफेस के पास है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ हमने लिख दी। तो जो हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे थे, अलग से लिखना इम्प्लीमेंट, अलग से फाइल क्रिएट करना, उसका क्लास का नेम देना, ये जरूरी नहीं है। बस हमें किससे मतलब है, लॉजिक से मतलब है। हमने सिंपल लॉजिक बनाया, लॉजिक लिख दिया। अब कॉल कैसे करेंगे, यही अप्रोच है। कॉल कैसे करेंगे, ये रेफरेंस है और ये इस मेथड को कॉल। तो लॉजिक भी हम वही लिख रहे हैं, कहाँ, स्मॉल जो पीस है, जो स्मॉल कोड होते हैं, जिससे आपको ये सिर्फ सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए इतना क्लास बनाना रिकमेंडेड नहीं है, अलग से फाइल बनाना। छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए, छोटे छोटे लॉजिक्स को बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का सॉल्यूशन ढूंढते हैं
कि अननेसेसरी बनाने की जरूरत नहीं। वहीं हम इंटरफेस बनाए, उसी के ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो और वहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और मेथड कॉल हो जाए। तो बताओ, क्लास टेस्ट क्लास में हम इस मल्टीपल क्लासेस की लॉजिक लिख सकते हैं बिना क्लास के नेम से। आया समझ में यार? यहाँ पास क्या हो रहा, लॉजिक लिखी जा रही। क्लियर हुआ? जिसको ये चीज अननेसेसरी कोड हम लिख रहे थे उसको क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। हेलो, हाँ हाँ बोलो। नहीं सर वो फ्रीज हो गई थी स्क्रीन सर, इसलिए तो। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखो आ गया यहाँ सर, जो भाई, था, sorry। अच्छा आ गया। अब मैंने ये चीजें को क्या किया, रिमूव कर दिया। इसको रिमूव कर दे, किसको, A1 क्लास को रिमूव कर दूं। A1 क्लास को यस रिमूव सर। कर, ये रिमूव करने से पहले चलो रिमूव ही करते टोटल। अब हमें A1 क्लास जो डॉट जावा फाइल हम क्रिएट कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं है, डिलीट। अननेसेसरी हमारा फाइल इंक्रीज हो रहा था ना, हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। हमने क्या किया अब देखो, स्क्रैच से लॉजिक। अब हमारे पास सिंपल क्या है, एक इंटरफेस है, दूसरा क्या है हमारे पास, एक जावा फाइल है। अब हम इसके लिए एक न्यू इंटरफेस का नेम I1 एंटर करते ही ऑटोमेटिक वो समझ गया कि ये इंटर क्लास बनाना चाहता। लेकिन फिर भी Ctrl Z हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे दिखाते I1 देन इसके बाद parenthesis के दे सकते। क्यों? क्योंकि सेमी कॉलन दोगे इसका मतलब कि आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। नहीं, हम क्या दे रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसमें, इसके अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं। किसका, एनोनिमस इनर क्लास के अंदर क्लास, एनोनिमस इनर क्लास। तो ये क्लास होती है मेथड के अंदर इनर। ठीक है, इनर क्लासेस क्लास से भी बनाते हैं। ये क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा, किसका, इस बॉडी का। ये इंटरफेस बताता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो किसको। एरर क्यों, एक मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसकी बॉडी प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। the type new interface must implemented the abstract method क्या है, हैज मोर। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। राइट क्लिक हैज मोर मेथड, यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे तो ये ओवरराइट करेगा। यहाँ पास क्या आएगा, वो मेथड, और यहाँ सिस आपने दिया, ये होगी इसकी लॉजिक। अब लॉजिक यहाँ देखो एरर दे रहा सेमी कॉलन के बाद, यहाँ सिंटैक्स एरर। यहाँ पास बोला इंसर्ट सेमी कॉलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, तो इसके लिए यहाँ पर सेमी कॉलन देना मैंडेटरी है, नहीं तो एरर देगा। अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, मेथड डिक्लेरेशन कहाँ है, यहाँ है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक अलग से क्लास बना रहे थे इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिखने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अलग से क्लास बनाने की जरूरत नहीं है हम यहाँ। तो लॉजिक हमारी यहाँ अब यूज करना है, मीन्स इस लॉजिक से यूज करोगे तो यहाँ इसको हम गेट करेंगे डेटा। क्या है डेटा, इंटरफेस I1 के पास कौन सा मेथड है, I1 डॉट हैज मोर एलिमेंट, जैसे आप सब यूज कर रहे हैं। आया समझ में, क्लियर हुआ? ये है लॉजिक क्या है ये, लॉजिक भी यही होगी, हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे Ctrl S एंड एग्जीक्यूट। समझ में आया? तो A1 जो डॉट जावा फाइल हम बना रहे थे उसको हमने क्या किया, इसे रिमूव कर दिया। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पास इन लोगों ने सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने यूज किया है। सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने क्या यूज किया है, वही यूज किया ना लॉजिक। न्यू एन्यूमरेशन इंटरफेस है, ये जेनरिक है। यहाँ से क्या किया लॉजिक, तो इसमें क्या किया है, ओवरराइड किया है किसकी, एन्यूमरेशन इंटरफेस के पास क्या है, हैज मोर एलिमेंट है। इस मेथड को इसने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट में इसने बॉडी मिली है, इस यहाँ पास क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यहाँ पास बॉडी मिली है।
काउंट करो, काउंट वेरिएबल अभी 0 है, काउंट करो लेस देन एलिमेंट काउंट। तो एलिमेंट काउंट जो है कितने डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं उसके बेस पे काउंट किए जाएंगे। लेस देन, तो जिसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, अगर 0 से लेस देन इसका मतलब नो रिकॉर्ड। याद है मैंने आपको बताया था ना, -1 मीन्स नो रिकॉर्ड कंटेनर के अंदर अगर रिटर्न कर रहा है तो कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ -1 रिटर्न करेगा मतलब नो रिकॉर्ड। अगर 0 रिटर्न करता है इसका मतलब क्या है, कर्सर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट को। अगर यहाँ पॉइंट कर रहा है, क्या यहाँ पॉइंट कर रहा है, क्या नाम, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कर्सर। कर्सर एक्चुअली बाहर रहता है, तो जैसे ही इसको हम बोलते हैं कि चेक करो, तो ये कर्सर क्या होता है, आप कर्सर के बारे में भी बता रहे हैं आगे, ठीक है। ये तुरंत आता है फर्स्ट एलिमेंट के पास। जब ये बताता है यस एलिमेंट अवेलेबल है, तो कर्सर पॉइंट करता है बाहर। जैसे आता है कि हैज मोर एलिमेंट कंडीशन ट्रू, यस ट्रू, तो तुरंत आ जाएगा इस पर। तो रिटर्न करो क्या, कर्सर इस एलिमेंट का डेटा हमें चाहिए, तो इसके लिए कौन सा दूसरा मेथड है, नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट एक सिंक्रोनाइज्ड है। तो सिंक्रोनाइज्ड मैंने आपको बताया था, याद है सिंक्रोनाइज्ड का यूज क्या होता है, वेक्टर में सिंक्रोनाइज्ड का यूज क्या है, थ्रेड सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइज्ड। थ्रेड सेफ्टी क्यों, वहां पास चांस है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ, मल्टीपल थ्रेड का हाँ, तो वहां पास हम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज वन बाय एक एक करके। अब कंडीशन चेक किया जाएगा, डॉट दिस, वेक्टर क्या है, जो वेक्टर क्लास है, डॉट दिस उसको पास किया जाएगा वेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट को। चेक किया जाएगा काउंट एलिमेंट्स क्या होगा, लेस देन है। तो एलिमेंट डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट एरे है ना, एलिमेंट डेटा का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट एरे। एरे में क्या कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो, मीन्स इंक्रीज करते जाओ। कब तक इंक्रीज करेंगे, इसको इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब यस अवेलेबल है। फिर चेक किया जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, यस अवेलेबल है, तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर से इंक्रीज कर देगा, वापस करो। तो ये कंटिन्यूसली फ्लो चलता रहेगा। ये चेक आपका डेटा अवेलेबल है या नहीं, यस अवेलेबल है, डेटा निकाले, इसके बाद उसने क्या किया, काउंट को इंक्रीज कर दिया। तो 1 के बाद काउंट क्या हो जाएगा, 0 के बाद 1। तो 1 के बाद अब कर्सर जो है अभी पॉइंट कहाँ कर रहा था, 0 में, तो यहाँ पास एलिमेंट निकालने के बाद ये क्या कर देगा, सेंड कर देगा 1 को। तो 1 में चेक किया जाएगा। अब कर्सर यहाँ पास क्या हो रहा है, काउंट जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, काउंट अब क्या है 1 लेस देन एलिमेंट काउंट। 1 लेस देन एलिमेंट काउंट क्या है, एलिमेंट काउंट अगर आ रहा है 1 से लेस है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है। इस तरह से वो कर्सर क्या मूव करता जाएगा। कब तक, जब यहाँ पास आ जाएगा 1 या 4 लेस देन एलिमेंट काउंट, यस -1, तो क्या होगा, यहाँ पास क्या होगा, कंडीशन फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि यह काउंट नहीं होगा, काउंट खत्म, वापस डेटा आपका लूप टर्मिनेट होगा। ठीक है, फिर लूप चलाएंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स थे, फिर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ये वाला सिंटेक्स समझ में आया। दोनों मेथड्स को यहाँ पास क्या किया गया, बॉडी। नहीं तो क्या करना पड़ता, इसके लिए अलग क्लास बनाते हैं, वहां इंप्लीमेंट करते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद इस मेथड को कॉल करते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि इसने क्या किया है, एक एलिमेंट्स नाम का आपको मेथड दे दिया है कि अननेसेसरी दूसरे क्लास को आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। आप वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, वेक्टर क्लास के पास एक मेथड, किसके पास है यार मेथड, वेक्टर क्लास के पास मेथड। यहाँ मैं आपको बताया कि इसको रिमूव कर दे, इसका काम नहीं है। वेक्टर, ये है वेक्टर, वेक्टर क्लास के पास क्या है, एलिमेंट्स मेथड है। तो यहाँ जो हम लोग यूज कर रहे थे वेक्टर एग्जाम्पल एनिमेशन, ठीक है, तो ये वेक्टर है हमारे पास, कंटेनर है ना, इसके पास क्या है, एक मेथड है। कौन सा मेथड है वेक्टर क्लास के पास, v1 डॉट, कौन सा मेथड है, मेथड क्या है अभी,
एलिमेंट्स ना, हेलो, वेक्टर क्लास के पास कौन सा मेथड है? एलिमेंट्स मेथड। क्या एलिमेंट्स? ये एलिमेंट्स रन करता है आपका क्या? एनुमरेशन। समझ में? ये एलिमेंट्स मेथड आपको क्या देगा रिटर्न? एनुमरेशन ना, एनुमरेशन। एनुमरेशन एक इंटरफेस है और ये क्या है इसकी, ये रेफरेंस हमें गया तो हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये एलिमेंट कब तक चलना चाहिए। कंडीशन से 10 तक चलना है, 1 से 100 तक चलना है, या कब तक चलना है बोलो? कि कंडीशन जब तक ट्रू और फॉल्स मिलेगी तब तक चलना है, बताओ। हाँ बोलो, खुद से लॉजिक लिखोगे या फिर माइंड यूज करोगे अपना? कुछ भी लॉजिक लिख दोगे? माइंड क्या यूज करोगे यहाँ बोलो? सारे के सारे डेटा आपको रिटर्न करके दे रहा है ना कंटेनर। कंटेनर क्या बोल रहा है कि मैं आपको सारे डेटा दे रहा हूँ। तो देखो अब आप सोच रहे हो ये वेक्टर डॉट एलिमेंट्स ये काम क्या कर रहा है? अरे ये काम ये कर रहा है, ये जो कंटेनर था ये निकाल के ये इसमें से सारे डेटा को निकालता है, ठीक है, एक अलग कंटेनर में स्टोर करता है, ठीक है। ये एन्यूमरेशन एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर होता है काउंट, वो काउंट करता है 1 बाय 1, ठीक है। आगे बताएंगे, अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो अभी कर्सर का जो चैप्टर चलेगा वहां बताएंगे। कर्सर में मैं सारे बताऊंगा, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, और ये आपका एन्यूमरेशन कैसे कर्सर मूव करता है 1 बाय 1, ठीक है। तो ये कर्सर ये यहाँ नहीं पॉइंट करेगा, किस में करेगा, ये निकाल के देगा आपको एक अलग कंटेनर में, ठीक है। तो वहां से वो पॉइंट करता जाएगा, चेक करता जाएगा, ठीक है। तो एन्यूमरेशन डॉट एलिमेंट्स, ये देखो वेक्टर को क्या दिया है, वेक्टर डॉट दिस, ये पास किया जाता है इसके अंदर डेटा, चलो ठीक है। थोड़ा यहाँ पास ऑब्जेक्ट न्यू, इसका मतलब समझ रहे, न्यू, न्यू का मतलब क्या है? न्यू मतलब एक मेमोरी क्रिएट होगी ऐसा। क्लास है ना, क्लास A1 एक अलग क्लास है, ये अलग एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। आप लोग को सब बताना ही पड़ेगा। तो ये जो है वेक्टर डॉट एलिमेंट्स मेथड करोगे तो एलिमेंट्स मेथड, ये एलिमेंट्स मेथड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के पास दो मेथड है, दो मेथड, क्या मेथड है, हैज मोर एलिमेंट्स, चेक करना, और इसके अंदर क्या होगा, तो ये जो कर्सर होगा ये वेक्टर के पास होगा या फिर इसके अंदर कर्सर होगा। कर्सर एक्चुअली यहाँ होगा, ठीक है, इसके अंदर कर्सर आएगा। कितने डेटा है वो डेटा क्या किए जाएंगे, इसके अंदर स्टोर किए जाएंगे। कर्सर यहाँ से स्टार्ट होगा, कर्सर स्टार्ट होगा, कर्सर स्टार्ट होने के बाद पहले बाहर होगा आउटर। तो जैसे ही अब हैज मोर एलिमेंट, हैज मोर एलिमेंट फाइंड करके हमें बताएगा कि इस कंटेनर के अंदर डेटा है या नहीं। यस है तो पॉइंट करेगा इस फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा रीड करेंगे। तो ये अगर ट्रू रिटर्न करता है नेक्स्ट डेटा, यस ट्रू, तो नेक्स्ट डेटा में जाएंगे, अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो दैट। तो कर्सर ये जो होगा न्यू ऑब्जेक्ट, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है उसमें चलता है इसके अंदर, ठीक है। ये वेक्टर अलग। अब देखो मैं यहाँ पास जो बता रहा था, क्या नाम है, लॉजिक किधर गया हमारी, हाँ। तो एलिमेंट्स जो है ये रिटर्न करता है आपको एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या है, डेटा स्टोर्ड। अब हमें क्या करना है, उस डेटा में से चेक करना है बाय वन बाय डेटा है। तो हमारे पास एक मेथड है एलिमेंट्स के पास, वो चेक करके बताएगी। मींस एनुमरेशन के पास कौन सा मेथड है जो चेक डेटा है या नहीं, बोलो।
साक्षी, एन्यूमरेशन के पास कौन सा मेथड है, एन्यूमरेशन इंटरफेस के पास कौन सा मेथड है जो हमें बताएगा डेटा अवेलेबल है या नहीं उसके अंदर, ट्रू और फॉल्स कंडीशंस? बोलो। मेरे को लग रहा है आवाज नहीं आ रही आपको, या फिर समझ में नहीं आ रहा कलेक्शन। आयुष, रितेश, आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही सर। हैज नेक्स्ट मेथड सर, हैज मोर, सर हैज नेक्स्ट सर, हैज मोर एलिमेंट, सॉरी सर, हैज मोर, हाँ हैज सर, हैज मोर मोर। एलिमेंट। तो हैज मोर एलिमेंट्स क्या रिटर्न करता है? एलिमेंट्स, हैज मोर एलिमेंट, ये रिटर्न क्या करेगा बोलो? है ट्रू फॉल्स, हाँ, तो यहाँ पास अगर डेटा अवेलेबल है सर ट्रू करेगा। तो फ्लैग हम ले लेते हैं ना, तो ये चाहे आप ऐसा ले लो, अगर हमें फ्लैग ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, इफ कंडीशन फ्लैग, ये क्या रिटर्न किया, मान लो अगर ट्रू रिटर्न किया, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, डेटा हमें प्रोवाइड करो, डिस्प्ले करो डेटा। तो डेटा कैसे डिस्प्ले करोगे, कैसे डिस्प्ले करोगे? एलिमेंट्स एन्यूमरेशन के पास पहले हमने क्या चेक किया, कंटेनर में डेटा अवेलेबल है या नहीं। यस अवेलेबल है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप एलिमेंट्स क्या करोगे, गेट करोगे। तो एलिमेंट्स डॉट, तो ऑब्जेक्ट कौन रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला मेथड का नेम। एन्यूमरेशन के पास दो मेथड है, पहला मेथड है चेक करना, दूसरा मेथड है डेटा रिटर्न करना, मीन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करना। कौन ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला मेथड, क्या नाम है मेथड का? है साक्षी, बताओ दूसरा मेथड का नेम क्या है? सब चले गए होंगे किचन में, अपने लिए खाना ढूंढ रहे होंगे बढ़िया बढ़िया। क्या बनाया आज, बिरयानी पुलाव। हाँ? कौन कौन गया है? किसको किसको भूख लग गई? नैनिका, खा लिया सर खाना। अच्छा तुम लोग तो खा लिया है। नैनिका को लगी होगी भूख बहुत तेज, सोचो कि कब से पढ़ रहे हैं, एनर्जी डाउन हो गई, थोड़ा सा बूस्टर लेके आया जो है। बताओ नैनिका, लोग सिर्फ लेक्चर सुनते हो, रिप्लाई नहीं करते। सर नेक्स्ट मेथड सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट सामने पड़ा हुआ है। सॉरी सर, नेक्स्ट एलिमेंट। ये दोनों मेथड दिख रहे हैं, आप लोग देख के भी नहीं बता पा रहे हो, क्या बात। मेरे स्टूडेंट कितने जीनियस हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी से हो यार तुम लोग? ऐसा तो नहीं ना यूनिवर्सिटी का नाम ही जीनियस यूनिवर्सिटी था? देखो रीड करो, इसीलिए मैंने ओपन करके रखा है कि आप कम से कम देख के बता दो। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। बुलियन के बेस पे हम फाइंड करेंगे ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो यहाँ पास क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट। ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। क्या आया यहाँ पास, एलिमेंट। एलिमेंट, अगर हमें एलिमेंट मिल गया तो क्या करोगे, इसको डिस्प्ले करा दे, एस आउट एलिमेंट। ये कंडीशन ये कब तक चलता रहेगा बोलो, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि एन्यूमरेशन में ये बताना बंद कर देगा कि नहीं अब कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स। तो फर्स्ट इसने किया यस अवेलेबल, तो कर्सर यहाँ चला जाएगा, कहाँ से यहाँ। यहाँ पास सारी चीजें मुझे बनानी पड़ेगी, आप लोग समझ जाओ कि फर्स्ट एलिमेंट कर्सर मूव, हाँ यहाँ से कंट्रोल डी। देखो कब तक कंट्रोल डी कल से काम, कल आज काम कर रहे। फिर नेक्स्ट, इस तरह से ये सारी चीजें चेक करता रहेगा और आपको मूव करता जाएगा कर्सर। तो कर्सर पहले का होगा, यहाँ होगा इसका पॉइंट। जैसे आप हैज नेक्स्ट, हैज मोर एलिमेंट कंडीशन चेक करके बताएगा यस अवेलेबल है, तो सीधे आ जाएगा इस पॉइंट पर कर्सर।
तो आप क्या करोगे, डेटा गेट कर लोगे, तो ये इसका डेटा रिटर्न करेगा। तो एलिमेंट वन ये क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा, डिस्प्ले होगा। फिर आपने कंडीशन चेक किया, काउंट इंक्रीज होगा, यहाँ पर देखो काउंट इंक्रीज होगा, वापस 0 पे नहीं होगा, फिर काउंट होगा इंक्रीज 1, तो यहाँ पास प्लस प्लस किया जा रहा, प्लस प्लस काउंट, यस 1। फिर चेक किया, लूप चलेगा, कंडीशन 2, वापस इस तरह डेटा रिटर्न, देन अगेन लूप रिटर्न, लूप रिटर्न। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, कोई कोई डेटा नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स मीन्स लूप टर्मिनेट। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट काम का खत्म। तो यहाँ पास हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ कंडीशन यूज करेंगे वन टाइम डेटा प्रिंट करने के लिए, या फिर फॉर लूप यूज करेंगे, या फिर वॉइल, या फिर डू वॉइल। बताओ कौन सा लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड है ना, एक ही रिकॉर्ड तो है सर नहीं। वाइल लूप सर। वॉइल लूप, ठीक है। तो इफ कंडीशन है, यहाँ पास क्या चलेगा, वॉइल लूप। वॉइल लूप जो है लगातार चलता रहेगा, कब तक, जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। इफ कंडीशन क्या है, ओनली वन टाइम चेक करेगा, दोबारा चेक नहीं करेगा, फिर उसके बाद फिर से आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, ये वन एलिमेंट प्रिंट करेगा। और ये व्हाइल लूप करेगा, लगातार चेक करता रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, डन। वाह क्या बात है, ये कहाँ से आ गई, ये देखो 5, ये तो साइज बता रहा, हेलो डेटा क्या है इसके अंदर, फर्स्ट हेलो, दूसरा क्या है 102 फॉल्स टू स्टूडेंट का रेफरेंस, देन इसके बाद यहाँ पास थ्रेड मेन में क्या है, एक्सेप्शन आ रहा है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, क्या आ रहा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मीन्स वेक्टर एनुमरेशन में जो है, देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो वेक्टर डॉलर सिंबल 1 डॉट नेक्स्ट एलिमेंट कॉल किया गया है, वेक्टर ये, फिर इसके बाद लास्ट में हमारा मेन मेथड कॉल किया। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, इसके बाद एक्सेप्शन है नहीं, ये हमारे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है, एरर क्यों दे रहा है लास्ट में। लास्ट में एरर क्यों आ रही है, बोलो। लास्ट में ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले होगा, फिर उसके बाद 5 एलिमेंट थे स्टोर हुए, बाकी का सारा प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ। सर कोड नहीं दिख रहा सर पूरा सर। सपोर्ट नहीं दिख रहा है ये, कौन सा पे, ऊपर वाला टॉप पे। चलो इसको रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, ये लो, अब ठीक है। एनुमरेशन वेक्टर, कंट्रोल एस से रेडमैन एक्सेप्शन वेक्टर, नो सच एलिमेंट। चलो बताओ जल्दी, नहीं तो फिर इसको आप लोग के लिए टास्क है, इसको कंप्लीट करके बताओ क्या प्रॉब्लम है, कौन बताएगा, कितने लोग ट्राई करोगे। सर स्टूडेंट क्लास सर अपने बनाई नहीं है सर, स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास है तो AIT.com में स्टूडेंट क्लास इंपोर्ट हुआ। सर वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही है, हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ अभी आ रही है, हाँ अभी बताओ। यस सर। बोलो।
प्रॉब्लम नहीं पकड़ पा रहा है। इसको भी अननेसेसरी यहाँ पास क्रिएट करने से अच्छा है कि यहाँ पास भी आप डायरेक्ट इसको यूज कर लो। हाँ, बस इसकी जरूरत नहीं है, तो एक लाइन आपका करने के बाद, है ना। कंट्रोल सेव, ठीक है। सर एरर क्या था सर? एरर वो अलग से हम लोग हेलो, अननेसेसरी अननेसेसरी वो क्या है, मेमोरी हो रहा था, फिर लास्ट में वो व्हाइल लूप जो है दे रहा था, लास्ट कंडीशन वो रीड कर, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी ऐसा। कंट्रोल जेड, ये फ्लैग जो है, इसमें क्या हो रहा है कि हाँ कर्सर सर। ये रिटर्न टैग फ्लैग के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ये फ्लैग कंडीशन ट्रू फॉल्स के बेस में लास्ट में फिर से रीड करने चला जाता है, तो उस टाइम पर आ रहा है प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा ये है कि इसको अवॉइड करो, यहाँ से अननेसेसरी अलग से क्रिएट करने दे दो, इसको पास करो, कंट्रोल एक्स तो फॉल्स, और ये सिंपल ये था कुछ, तो यहाँ से आपका रिटर्न थ्रेड में प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पास क्या होगा, एलिमेंट डायरेक्ट रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स चेक करेगा इसके बेस पे और डेटा आपको डिस्प्ले करा देगा। हुआ यार, ये लेगेसी है, ज्यादा होता नहीं है। और हाँ सर, क्लियर है। हाँ, इसके पास क्या है, इटरेटर भी है और लिस्ट इटरेटर है, तो कल आपको लिस्ट इटरेटर के बारे में बताएंगे, लेकिन कल अभी नहीं बताएंगे। इटरेटर सिंपल इंटरफेस है, आप देखो कुछ है नहीं, सेम इसी तरह से, थोड़ा सा क्या है इसका, उसके मेथड्स चेंज, मेथड क्या चेंज है, देखो जैसे आपने ये पास काम किया, क्या वेक्टर कंटेनर है, मेथड है किसके पास, वेक्टर के पास। इस वेक्टर की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, वेक्टर क्लास के पास, इसके पास क्या है, इसके पास इंटरफेस है जिसके पास एक मेथड है, हाँ, ये इंटर क्लासेस बना के रखा है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इटरेटर मेथड कॉल कर लेंगे और वो रिटर्न करेगा इटरेटर इंटरफेस। इधर है ये लिस्ट इटरेटर है, इटरेटर और लिस्ट इटरेटर में क्या डिफरेंस अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, इटरेटर इनडायरेक्टली जो है क्या है, इटरेटर इंटरफेस को एक्सटेंड किया हुआ है, मीन्स इसके पास जो मेथड है इटरेटर के पास, तो ऑटोमेटिक लिस्ट इटरेटर को मिल रहा है, लेकिन लिस्ट इटरेटर में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा मेथड, जो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है, वो किसके पास है, लिस्ट इटरेटर के पास है। तो पहले हम समझेंगे किसके पास, इटरेटर, देन इसके बाद लिस्ट इटरेटर। तो यहाँ चलो, ये है इटरेटर, तो इटरेटर जो है कहाँ चला गया, ये इटरेटर, यहाँ सिंक्रोनाइज्ड, तो वेक्टर के पास जितने मेथड हो गया सबके सब सिंक्रोनाइज्ड। मेथड क्यों बनाया गया सिंक्रोनाइज्ड, मालूम है, थ्रेड सेफ्टी के लिए। तो वेक्टर के पास क्या है, एक इटरेटर मेथड है जो रिटर्न करता है न्यू इटरेटर का ऑब्जेक्ट। कौन है इटरेटर, ये क्लास है, तो ये क्लास मतलब ये किसको रिटर्न कर रहा है, इसको रिटर्न कर रहा है ना, समझ में आया, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। Yes, sir. तो जब आप इटरेटर मेथड को कॉल करोगे तो इंटरनली ये किसका ऑब्जेक्ट, इटरेटर का। तो इटरेटर आईटी एक इनर क्लास है जो कि प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब कि इसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इस इनर क्लास में ही इसको यूज कर सकते, इस क्लास के अंदर ही इसको यूज कर सकते हैं।
तो इटरेटर क्या है? एक इंटरफेस है जिसके पास क्या है? मेथड है। कौन कौन सा मेथड है? एक मेथड है इटरेटर के पास, इटरेटर के पास कौन सा मेथड है? ये था एन्यूमरेशन और ये है इटरेटर। इसके पास कौन कौन से मेथड है? एक जो है बुलियन, बुलियन टाइप का इटरेटर है, वो है हैज नेक्स्ट। हैज नेक्स्ट इसी की तरह से एकदम सेम। दूसरा जो है ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, वो क्या है? नेक्स्ट। छोटा ये इसके पास दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं? नेक्स्ट एंड हैज नेक्स्ट। और तो पास और कौन कौन सा मेथड है? दूसरा है इसके पास एक डिफॉल्ट मेथड है। डिफॉल्ट मेथड क्या है? रिमूव। इसके पास एक अलग रिमूव और फॉर ईच रिमेनिंग इक्वाइटमेंट क्योंकि कंज्यूमर इंटरफेस है, सप्लायर कंज्यूमर प्रेडिकेट, तो ये आगे देखेंगे। हाँ, तो इसके पास एक और कौन सी मेथड है? डिफॉल्ट मेथड। डिफॉल्ट मेथड ये जावा 8 का है। कौन सा किया गया यहाँ तो हम यूज करने के लिए। हाँ, इसमें रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन एनुमरेशन में इसके पास क्या है? एनुमरेशन मेथड नहीं है रिमूव करने के लिए। रिमूव मेथड इसके नहीं। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, लेकिन इसके पास एक और मेथड है जो है कौन सा? इटरेटर के पास कौन सा मेथड है? रिमूव मेथड। डिफॉल्ट मेथड है, इसकी बॉडी भी है, इसका डिफॉल्ट मेथड बॉडी रहेगी इसकी। 3 मेथड, बस वही सारी चीजें सेम है। जैसे आपने यहाँ एन्यूमरेशन यूज किया वैसे इसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं इटरेटर। तो ये इटरेटर इंटरफेस के पास 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? एज नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट और रिमूव। 3 मेथड्स है। तो इसके बजाय अगर मैं बोलूं कंटेनर, यहाँ भी आप क्या यूज कर रहे थे? एलिमेंट्स। तो वेक्टर के पास कौन सा मेथड है जो रिटर्न करे? इटरेटर इंटरफेस। वेक्टर v1 के पास कौन सा मेथड है जो इटरेटर इंटरफेस रिटर्न करता है? क्या नाम है? इटरेटर मेथड। इटरेटर मेथड, देखो इटरेटर मेथड ये मेथड है जिसके पास किसके पास अवेलेबल है? वेक्टर क्लास के अंदर। ये रिटर्न करता है इंटरफेस टाइप। कौन सा? इटरेटर इंटरफेस। तो इटरेटर इंटरफेस के पास क्या है? कौन सा मेथड है? सॉरी, इस इटरेटर इंटरफेस के पास क्या है? चेक करने के लिए कौन सा मेथड है जो रिटर्न करता है? बुलियन एज नेक्स्ट। जब अवेलेबल है तो आप क्या करो? इटरेटर से ले लो डेटा नेक्स्ट। क्या नाम है? नेक्स्ट। ये क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, अब क्या करो? डिस्प्ले करा दो ऑब्जेक्ट। यहाँ ओबीसी ले लो। ओबीजे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, बस कंट्रोल से रन एक्सक्यूट। क्या है हमारा? हेलो डॉट डॉट डॉट
0 ठीक है। आया यार समझ में? इटरेटर, न्यूमरेशन एंड इटरेटर, बोलो यार। हाँ आया सर, आया सर। चलो कल देखेंगे आ लिस्ट। गया सर, आ गया। चल बढ़िया है यार, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा एक बार। किसी को डाउट यहाँ तक?